दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने वाला हूं जिसकी जिंदगी कभी खुशहाल थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी मजबूरी के बाद एक गलत कदम उठाने पर मजबूर हो गई। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस दुनिया में कोई भी किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। किसी चीज के बदले लोग कुछ ना कुछ उम्मीद जरूर रखते हैं। तो आज सुनिए एक ऐसी औरत की कहानी जो अपनी गरीबी और बच्चों की फरमाइशों के आगे मजबूर होकर एक गलत फैसला करने पर मजबूर हो गई। ये कहानी है नायाब की। एक नाजुक सी, खामोश मिजाज और बाहया नौजवान लड़की जिसकी उम्र मुश्किल से 19-20 साल रही होगी। शक्ल सूरत में कुछ खास नहीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून था। ऐसा सुकून जो सिर्फ वही रखते हैं जिन्होंने अपना बचपन हंसते खेलते नहीं, बल्कि सोचते, सहते और खामोशी में गुजारा हो। नायाब एक छोटे से शहर में रहती थी। कच्चा सा मोहल्ला, तंग गलियां, टपकती हुई छत और दरवाजे पर टंगी हुई वही पुरानी चादर जो हर रोज हवा के साथ लहराती थी। इस घर में वो, उसका बीमार बाप और 2 छोटे भाई बहन रहते थे। एक वक्त था जब नायाब खुद भी स्कूल जाती थी, अपनी सहेलियों के साथ हंसती और जिंदगी के सुहाने ख्वाब देखा करती थी। मगर वो वक्त अब खत्म हो चुका था। अब वो ख्वाब नहीं देखती थी, अब सिर्फ जिम्मेदारियां देखती थी। वालिद, पिता शदीद बीमार थे, 1 साल से बिस्तर पर थे। कभी दमे का दौरा, कभी हड्डियों का दर्द। ना चल सकते थे, ना खांस सकते थे, बस सांस लेते थे, वो भी जैसे कर्ज पर। उनकी हर सांस नायाब के दिल पर एक बोझ बनकर गिरती थी। अम्मी का साया कई साल पहले उठ गया था। अब बस यही लड़की थी जो माँ भी थी, बहन भी और बेटी भी। नायाब ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है और स्कूल जाने के लिए पैसे, वक्त और फिक्र से आजाद जहन चाहिए। मगर नायाब को स्कूल छोड़कर चूल्हा संभालना पड़ा। हाथों में किताबों की जगह झाड़ू पकड़नी पड़ी और उंगलियों पर मेहंदी की जगह सब्जी काटने के निशान आ गए। शुरू में उसे बहुत बुरा लगता था। जब उसकी उम्र की लड़कियां कॉलेज जाती थीं, सेल्फियां लेती थीं, ड्रामों पर बहस करती थीं, तब नायाब को याद आता कि वो उनसे कितनी दूर हो चुकी है। मगर धीरे धीरे उसने सब कुछ कबूल कर लिया। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही थी कि वो वक्त से पहले बड़ी हो चुकी थी। सुबह का वक्त होता तो सबसे पहले अब्बा के लिए दवा तैयार करती, फिर बहन के बाल बनाती, भाई के बस्ते में किताबें रखती और खुद एक पुरानी चादर ओढ़कर किसी पड़ोसन के घर काम करने निकल जाती। कभी बर्तन, कभी कपड़े, कभी फर्श। हर काम करते वक्त उसके दिल में सिर्फ एक दुआ होती, या अल्लाह मेरे अब्बा को शिफा दे और मेरे भाई बहनों को मुझ पर बोझ ना बना। नायाब की जवानी हंसी में नहीं, थकन में गुजरी थी। उसका दुपट्टा खुशबू से नहीं, पसीने से भीगता था। उसकी आंखों में सपने नहीं, फिक्र होती थी और उसकी दुआओं में अपनी जात के लिए कुछ भी नहीं होता था। नायाब के लिए जिंदगी हमेशा से मुश्किल थी, मगर जिस दिन उसके वालिद को दिल का पहला दौरा पड़ा, उस दिन से जैसे वक्त ने उसका साथ छोड़ दिया। अब्बा पहले एक स्थानीय फैक्ट्री में काम किया करते थे। तनख्वाह थोड़ी सी थी, मगर गुजारा हो जाता था। कम से कम नायाब स्कूल जाती थी और शाम को छत पर बैठकर अपने ख्वाबों से बातें किया करती थी। उसे पढ़ लिख कर टीचर बनना था, अपने भाई बहनों को पढ़ाना था, अब्बा का सहारा बनना था। मगर फिर एक दिन अचानक अब्बा घर नहीं आए। हॉस्पिटल से कॉल आई, दिल का दौरा पड़ा है, हालत नाजुक है। नायाब भागी, तड़पी और फिर अब्बा को अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश देखकर वो एक ही लम्हे में टूट गई। उसकी आंखों में सवाल थे, मगर होंठ खामोश थे। डॉक्टर ने कहा, अब्बा को आराम की जरूरत है और दवाओं की भी। मुसलसल इलाज होगा, वरना खतरा है। ये सुनकर नायाब के पैरों तले जमीन निकल गई। इलाज, दवाइयां, और वो भी हर महीने? कहां से आती ये सब चीजें, जब घर का चूल्हा भी अब्बा की तनख्वाह से जलता था। अब्बा अस्पताल से घर तो आ गए, मगर बिस्तर से उठ नहीं पाए। अब वो सिर्फ एक कमजोर, साकित सा वजूद थे, जिनकी सांसें और दवाइयां अब नायाब की जिम्मेदारी बन चुकी थीं। और नायाब बस 19 साल की थी। अब जो उम्र उसकी हंसी खुशी की थी, वो अब दवाओं की पत्तियों और राशन की फहरिस्तों में बीतने लगी। सुबह वो अब्बा को दवा देती, दिन में मोहल्ले के 2-3 घरों में सफाई करती और शाम को भाई बहनों का होमवर्क करवाती।
दुपट्टे की जगह अब कंधों पर जिम्मेदारी का वजन था। नरम हाथ अब खुरदरे हो चुके थे। चेहरे पर अब नूर नहीं, फिक्र की लकीरें थीं। कई बार उसके दिल ने चाहा, बस सब छोड़ दे, कहीं दूर निकल जाए, कुछ न सोचे, कुछ न सुने। मगर फिर अब्बा की खांसी की आवाज उसे जमीन पर खींच लाती और बहन की सीधी सादी मुस्कान उसे मजबूत बना देती। नायाब जान चुकी थी कि अब वो लड़की नहीं रही जिसके लिए कोई और सोचता है। अब वो खुद एक साया है, एक दीवार है जिसके सहारे एक घर खड़ा है। मगर ये तो बस शुरुआत थी। असली तूफान तो अभी आना बाकी था। एक ऐसा तूफान जो उसके किरदार, उसके जमीर और उसकी गैरत को ललकारने वाला था। अब्बा की बीमारी ने नायाब से सिर्फ एक कमाने वाला नहीं छीना था, उसने उसका सुकून, उसकी नींद, उसका चैन सब छीन लिया था। जो घर कभी थोड़े में भी मुस्कुरा लेता था, अब वहां खामोशी ने डेरा डाल दिया था। हर सुबह नायाब को बस एक ही सवाल सताता, आज क्या पकेगा? और फिर वही जवाब दिल में गूंजता, जो बचेगा, अगर कुछ बचा। आटे की बोरी महीने से पहले ही खत्म हो जाती, सालन में दाल कम और पानी ज्यादा होता। घी की बोतल को इस तरह संभाल कर रखती जैसे सोना हो। घर में जो दो पुराने पंखे थे, उनकी हवा कभी अब्बा के चेहरे पर तो कभी बच्चों की नींद पर कुर्बान कर देती। अब उसकी आंखों में ख्वाब नहीं, एक फहरिस्त होती थी। दवा, राशन, स्कूल की फीस, बिजली का बिल। और हर रात वो ये फहरिस्त लेकर अल्लाह के सामने बैठती, बिना अल्फाज के बस दिल से दुआ मांगती, या अल्लाह, मेरे अब्बा के इलाज का इंतजाम हो जाए, मेरी बहन के लिए चप्पल आ जाए और भाई की फीस जमा हो जाए। मैं तुझसे ज्यादा कुछ नहीं मांगती, बस इज्जत के साथ गुजारा दे दे। मगर शायद अल्लाह ने उसे अभी और आजमाना था, क्योंकि ईद करीब आ रही थी और ईद बच्चों की ख्वाहिशों का दूसरा नाम होती है। रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था। मोहल्ले की गलियां रंग बिरंगी हो गई थीं। कहीं चरागाह, कहीं कपड़ों की दुकानें, कहीं मेहंदी की खुशबू, कहीं चूड़ियों की खनक। हर तरफ ईद की तैयारियों का शोर था। मगर नायाब के घर में खामोशी थी। कमरे के कोने में एक पुराना कपड़ों का थैला पड़ा था, जिसमें वही 3 साल पुराने लिबास रखे थे। एक शर्ट की आस्तीन फटी हुई, दूसरे का रंग उड़ चुका था और तीसरे पर चिकनाई का पुराना दाग था। नायाब जानती थी कि वो बच्चों के सामने ज्यादा दिन तक ये खामोशी नहीं छुपा सकेगी। और फिर वो दिन भी आ गया जब उसका छोटा भाई हाशिम बड़ी मासूमियत से पूछ बैठा, बाजी, आपने हमारे लिए ईद के कपड़े लिए? मेरी क्लास के सब दोस्त कह रहे थे वो नए जूते पहनेंगे। नायाब ने मुस्कुराकर रुख मोड़ लिया और कहा, ले आएंगे हाशिम, दुआ करो कि अल्लाह चाहे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। फिर उसकी छोटी बहन जैनब लपक कर बोली, और मेरे लिए गुलाबी वाला फ्रॉक, वो जो मार्केट में रखा है ना, शीशे वाले शोकेस में। नायाब ने धीरे से उसके बालों में हाथ फेरा। दिल तो चाहा उसी वक्त जाकर सब कुछ खरीद लाए, मगर उसके पास मुश्किल से 100 रुपए थे और मकान का किराया भी देना था। उस रात नायाब छत पर गई। आसमान पर चांद था, मगर उसकी आंखों में नमी। खुद से कहा, पिछली ईद पर भी कुछ न दिला सकी, क्या इस बार भी ये दिन मेरे भाई बहन यूं ही गुजारते रहेंगे? फिर उसने रब की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर मेरे मुकद्दर में खुशी नहीं तो कम से कम मेरे इन बच्चों को खुश कर दे। अगले दिन उसने हिम्मत की और मोहल्ले के कुछ रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाए। किसी ने दरवाजा खोला, किसी ने अंदर बुलाकर बात सुनी, मगर अंजाम हर जगह एक जैसा ही रहा। बेटा, हम खुद भी मुश्किल में हैं। इस बार तो हमने भी नए कपड़े नहीं लिए। एक जगह से तो यह मशविरा भी मिला, दोबारा पढ़ाई छोड़ी क्यों, शादी कर लो, ससुराल वाले खुद ले आएंगे सब कुछ। ये बात नायाब के दिल में तीर की तरह लगी। शादी सिर्फ इसलिए कि भाई बहनों की ईद अच्छी हो जाए? नायाब ने दिल में सोचा, अगर मैं शादी कर भी लूं तो क्या कोई इन बच्चों का ख्याल रखेगा? फिर सोचा, कभी नहीं, ये सौदा वो हरगिज नहीं कर सकती थी। नायाब ने दिल में फैसला कर लिया, अगर कोई आखिरी रास्ता भी बचा है तो वो निकाल कर देखूंगी, लेकिन अपनी इज्जत, अपनी गैरत, ये कभी किसी की शर्त नहीं बनने दूंगी। और वही आखिरी रास्ता था जो उसे एक ऐसी जगह ले गया जहां से कहानी ने एक नया, एक तल्ख मोड़ ले लिया। कुछ वक्त पहले एक पड़ोसन ने नायाब को बताया था कि एक दुकानदार है जो कपड़े उधार पर देता है। उसकी कुछ शर्तें होती हैं,
अगर मंजूर हो तो ले सकती हो। अगली सुबह नायाब उस पड़ोसन के दरवाजे पर दस्तक देती है। बाजी, वो दुकान जहां आपने कहा था किस्तों पर कपड़े मिलते हैं, कहां है? पड़ोसन ने चौंक कर उसे देखा, फिर धीरे से बोली, दुकान तो है, पर उसके अपने तरीके हैं, अजीब शर्तें लगाता है, सबके बस की बात नहीं। नायाब ने फौरन कहा, मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहती, बस बच्चों के लिए ईद के कपड़े लेने हैं। पड़ोसन ने दुकान का पता दिया, लेकिन जाते वक्त एक बार फिर रोक कर बोली, ध्यान से बहन, अगर शरीफी से काम बने तो ठीक, वरना वापस आ जाना। दिल में कई सवाल लिए नायाब उस दुकान तक पहुंची। जाहिरी तौर पर दुकान आम सी थी, कपड़े लटक रहे थे, खुशबू, रोशनी और ग्राहकों की चहल पहल। मगर जैसे ही वो दुकानदार के करीब पहुंची, माहौल बदल गया। दुकानदार ने मुस्कुराकर पूछा, जी बहन, क्या देखना है? नायाब ने हिचकिचाते हुए कहा, सुना है आप किस्तों पर कपड़े देते हैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, बच्चों के लिए ईद के कपड़े लेने हैं। दुकानदार ने उसकी तरफ गौर से देखा, फिर हंसते हुए बोला, हाँ हाँ देते हैं, मगर हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर उन्हें आप पूरा कर सकती हैं तो हम आपको कपड़े दे सकते हैं। तो बता दीजिए, अगर कोई स्टैंप या लिखित कागज है तो मैं साइन कर दूंगी। नायाब बोली। तब दुकानदार ने मेज के नीचे से एक मोटी सी किताब निकाली, एक ऐसी किताब जिसे नायाब ने शायद जिंदगी में कभी नहीं देखा था। कहा, इसमें हमारी शर्तें लिखी हैं, पहले पढ़ लो, अगर मंजूर हो तो कपड़े ले लेना, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं। नायाब ने वो किताब खोली, पहला सफा पढ़ा और उसके हाथ कांपने लगे। उस पर पहली शर्त यह थी, जो भी औरत किस्तों पर कपड़े लेना चाहती है, वो पहले अपने तमाम कपड़े उतारकर हमारे सामने खड़ी होगी। हम उसकी मुकम्मल वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जो हमारे पास उस वक्त तक महफूज रहेगी जब तक पूरी रकम अदा न हो जाए। बसूरत-ए दिगर वीडियो को आम वेबसाइट्स पर अपलोड करके अपनी रकम वसूल करेंगे। नायाब के हाथ से किताब फिसल गई, सांस अटकने लगी। उसने हिम्मत करके किताब उठाई और अगला सफा खोला, जिस पर लिखा था, अगर पहली शर्त मंजूर न हो तो दूसरी सूरत में कर्ज देने वाला जब चाहे, जहां चाहे औरत को जिस्मानी ताल्लुक के लिए बुला सकता है, लेकिन इसके लिए भी कपड़े लेने से पहले जिस्मानी ताल्लुक बनाना होगा, उसके बाद ही कपड़े मिल सकते हैं। नायाब के पांव तले जमीन खिसकने लगी, आंखों से आंसू निकलने के बजाय अंदर ही अंदर जज्ब हो गए। उसने आखिरी उम्मीद के साथ तीसरी शर्त देखी, अगर आप इज्जत या जिस्म नहीं दे सकती तो अपना घर गिरवी रखना होगा, कानूनी स्टैंप के साथ, जिसमें आप लिख कर देंगी कि अगर तय वक्त पर पैसे न दिए तो हम आपका घर बेचकर अपनी रकम वसूल करेंगे। मगर नायाब के पास मकान था ही नहीं, वो तो किराए के घर में रहती थी। अब उसके पास वापसी के सिवा कोई रास्ता न बचा। उसने किताब बंद की, मेज पर रखी, दुकानदार की तरफ देखे बिना पलटी और दुकान से निकल गई। बाहर सूरज आग बरसा रहा था और अंदर नायाब का दिल अपनी इज्जत बचाकर तपती जमीन पर बहने लगा। यही वो लम्हा था जहां एक नई उम्मीद उसके रास्ते का रुख मोड़ने वाली थी। नायाब की आंखों में आंसू थे, इज्जत बचा ली, लेकिन हाथ खाली थे। दिल में मायूसी थी, मगर ईमान अब भी बाकी था। जैसे ही वो दुकान से बाहर निकली, सामने एक और कपड़ों की दुकान थी। एक दरमियानी उम्र का शख्स अपनी जगह खड़ा उसे देख रहा था, नरमी भरी आंखों से, हमदर्दी से और इज्जत से। नायाब ने उसकी तरफ नहीं देखा, बस तेज कदमों से गुजरने लगी। मगर पीछे से आवाज आई, बहन, अगर कपड़े लेने हो तो आ जाओ, पैसे बाद में दे देना, मेरी कोई शर्त नहीं है। मुझे मालूम है उस दुकानदार ने आपसे क्या शर्तें रखी, मेरी कोई शर्त नहीं। नायाब ने समझा शायद ये भी कोई चालाकी हो सकती है। कुछ पल रुकी, फिर खुद को संभाला, बिना पलटे सिर पे इतना बोली, नहीं भाई, शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुकानदार ने नरमी से जवाब दिया, मैं रोजे से हूं, झूठ नहीं बोल सकता, कोई शर्त नहीं, न वीडियो, न स्टैंप, न कोई ताल्लुक, सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए। मगर नायाब अब किसी पर यकीन नहीं कर सकती थी। दिल जैसे पत्थर हो गया हो। वो तेज कदमों से चलती गई, फिर अचानक एक गली में मुड़कर गायब हो गई। वो अल्लाह वाला दुकानदार कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे गया। न आवाज दी, न खुद को जाहिर किया,
बस दूर से देखा कि वह कौन सी गली में अंदर हुई, किस दरवाजे पर जाकर रुकी। उसने वह घर याद कर लिया, फिर चुपचाप वापस लौट आया। शाम हुई। शहर के रंग और शोर बढ़ने लगे। बाजार जगमगाने लगा। नायाब का घर बदस्तूर अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था। फिर दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा अंदर सरक गया। कोई दस्तक नहीं, कोई नाम नहीं, कोई संदेश नहीं। नायाब ने जैसे ही वह लिफाफा देखा, कुछ पल वह बस उसे देखती रही, फिर हाथ बढ़ाकर उठाया और जैसे ही खोला, लिफाफे में न सिर्फ पैसे थे बल्कि बच्चों के साइज के मुताबिक 3 नए जोड़े, जूते, चूड़ियां और छोटी ज़ैनब के लिए गुलाबी फ्रॉक भी। नायाब वहीं जमीन पर बैठ गई। पहले तो बस खामोशी छाई रही, फिर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मगर इस बार ये आंसू खौफ या शर्म के नहीं थे, ये शुक्र के थे, यकीन के थे, कबूलियत के थे। नायाब ने जाए नमाज बिछाई और सिजदे में गिरते ही सिर्फ एक जुमला कहा, या अल्लाह, तू वाकई देखता है और तू किसी के आगे झुकने नहीं देता। ईद की सुबह थी। हर तरफ खुशबू, रंग और खुशी का आलम था। बाजारों में लोग अपने नए कपड़े पहनकर निकल रहे थे। बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही थीं और हर दिल में नया जोश था। लेकिन नायाब के लिए यह ईद एक और ही मानी रखती थी। वह अपने बच्चों के साथ एक कमरे में बैठी थी, जो इस वक्त बेहद खुश और उत्साहित थे। बाजी, यह मेरा नया लिबास, देखिए देखिए। ज़ैनब ने नई गुलाबी फ्रॉक पहनकर नायाब के सामने आकर कहा, और देखो बाजी, मेरा जोड़ा भी, जूते कितने अच्छे हैं। हसन और ज़ैनब एक दूसरे को खुशी से गले लगाकर हंसी में उछल रहे थे। नायाब ने उन्हें गोदी में उठाया और दिल से चूम लिया। वह जानती थी कि यह लम्हा कितनी मेहनत और कुर्बानियों के बाद आया था। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, यह इंतजार की, मोहब्बत की और अल्लाह की मदद की बात थी। यह वह वक्त था जब नायाब ने वह सिजदा किया था। यह वह वक्त था जब उसकी जिंदगी की सच्ची हकीकत सामने आई थी कि अगर हम अपने दिल में यकीन और ईमानदारी के साथ कुछ करें तो अल्लाह हमारी मदद करता है और वह हमें हिम्मत देता है कि हम अपनी मुश्किलात को कामयाबी में बदल सकें। फिर नायाब ने बच्चों को नए कपड़े पहनाए, उन्हें गले लगाकर उनके लिए दुआ की और अपने दिल में कहा, अल्लाह का शुक्र, यह सब कुछ सिर्फ तेरे फजल से है। नायाब ने अपने बच्चों से कहा, आज तुम लोग खुश रहना, यह तुम्हारी ईद है और मैं तुमसे वादा करती हूं कि हर ईद तुम्हारे लिए ऐसे ही खुशियों से भरी होगी। ज़ैनब और हसन ने खुश होकर कहा, हमारी बाजी हमेशा हमें खुश रखती है। बच्चों की हंसी और खुशी ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हालात जैसे भी हों, लेकिन अल्लाह पर पक्का यकीन हो तो अल्लाह अपने प्यारे लोगों को आजमाइश जरूर देता है, लेकिन उनकी इज्जत की भी हिफाजत करता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और व्हाट्सएप के दोस्तों को भी भेज दिया करें।